बारे में पढ़ा था। समाज किसे कहते हैं, समाज के कितने भेद होते हैं, समाज के कितने रूप होते हैं, समाज का पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, पर रूप और पर रूप होता है। समाज का विग्रह होता है, समाज पद होते हैं। आप लोगों ने सीखा है। आज हम कल आप लोगों को सिखाया था अव्ययभाव समाज के बारे में बताया था। अव्ययभाव जिसका पहला पद के जो अर्थ होते हैं उसका प्रधानता हो, जो अव्ययभाव में हो, जिसके पहला पद उपसर्ग हो और जो पुरुषलिंग रूप में बनता हो, ऐसे समाज आपने सीखा था अव्ययभाव समाज कहलाते हैं। अभी आप लोग क्या सीखेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है, कर्मधारय होता क्या है। जैसे आप लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा होगा उसमें कि उपमेय उपमान। आप लोगों ने पढ़ा होगा उपमेय और उपमान, तुलना करना सीखा होगा। आप लोगों ने सीखा होगा कि विशेषण और विशेष के बारे में पढ़ा होगा। आप लोग अच्छा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि विशेषण और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती हो, है ना। तो देखिएगा, कर्मधारय समास होता क्या है, जिसका पहला पद जैसे मान लीजिए पहला पद हमने लिखा कृष्ण, पहला पद हमने लिखा कृष्ण, पहला पद उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, जिस वस्तु की, है ना, तुलना की जाती है वह उपमेय है। समझ में आई, ठीक है। उपमेय, बातें ना करें सभी लोग। उपमेय और दूसरा पद क्या होता है, उपमान। क्या होता है, उपमान। तो मैंने लिखा सर्प, क्या लिखा, सबके लिए सर्प। क्या लिखा हमने, सर्प लिख दिया। आप देखिएगा, सर्प लिख दिया। ये दूसरा, ये पहला पद है और ये क्या है, दूसरा पद है। पहला पद और ये दूसरा पद, तो इसकी यानी पहले पद की और दूसरे